इकट्ठा की और उसे राजवंश के 5वें राजकुमार पर फेंक दिया। उसे बहुत हैरानी हुई जब दुश्मन ने अपनी आंखें खोलने की भी जहमत नहीं उठाई, बल्कि एक ऐसा बचाव का घेरा बना लिया जिसे सिर्फ जिंदन के ग्रैंड मास्टर ही कम कर सकते थे। एक पल में सबको समझ आ गया कि 5वें राजकुमार ने हमेशा अपनी असली ताकत छिपाई थी और यह उनकी सोच से कहीं ज्यादा थी। अचानक राजकुमार ने अपनी अंदर की एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया। उस आदमी की काली लोहे की तलवार तुरंत 2 टुकड़ों में टूट गई और वह 10 मीटर से ज्यादा दूर जा गिरा, बुरी तरह घायल हो गया। यह देखकर किनारे खड़ी औरत को अपने फैसले पर बहुत पछतावा हुआ। मुश्किल से 3 मिनट पहले तक वह अब भी खुद को अपनी पीढ़ी की सबसे कम उम्र की होनहार लड़की मानती थी। सिर्फ 20 साल की उम्र में वह पहले ही जन्मजात दायरे के शिखर पर पहुंच चुकी थी और उस दहलीज को पार करने की तैयारी कर रही थी जो उसे जिंदन मास्टर के पद तक ले जाएगी। वह 5वें राजकुमार से भी खुलेआम नफरत करती थी, यह निकम्मा जिसका सब मजाक उड़ाते थे। उस चाय की दावत में उसने सबके सामने अपनी टूटी हुई सगाई बताने की हिम्मत की थी। उसे पता नहीं था कि यह गिरा हुआ राजकुमार असल में एक बेमिसाल एक्सपर्ट था। उसके मालिक ने एक नजर में ही पहचान लिया कि 5वां राजकुमार पुरानी क्विंटियन बाइंग की प्रैक्टिस करता है, जो एक सीक्रेट आर्ट है जो सिर्फ शाही खानदान से ही चली आ रही है। कोई भी इंसान 10,000 साल की प्रैक्टिस के बाद भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन राजकुमार के पास एक और अनजान सीक्रेट था, क्विंटियन बाइंग की मशहूर सबसे बड़ी टेक्निक जो अपने 9 लेवल के लिए मशहूर है। जबकि दूसरे राजकुमार अभी तक 5वें लेवल तक नहीं पहुंचे थे। उसने न सिर्फ सभी 9 को पूरा कर लिया था, बल्कि उन्हें 12वें लेवल तक परफेक्ट कर लिया था। और फिर भी जो हत्यारा उसे मारने में नाकाम रहा था, उसने अब भी उसकी ताकत पर शक करने की हिम्मत की। उसने तुरंत अपने साथियों को भारी संख्या में उस पर हमला करने के लिए बुलाया, लेकिन 5वें राजकुमार ने हाथ भी नहीं उठाया। पलक झपकते ही सभी हमलावर उसकी तेज तलवार के नीचे गिर पड़े। फिर एक झटके में वह उस आदमी के सामने आ गया और एक आसान से इशारे से उसने उसे जमीन पर गिरा दिया, जिससे वह उठ नहीं पाया और धूल में अपने दांत ढूंढने लगा। यह नजारा देखकर पूरी भीड़ डर गई। जिस बेकार से वे हमेशा नफरत करते थे, वह असल में एक ऐसा जीनियस